हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जो है आईटीआई और सभी अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आईटीआई और अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए इससे बड़ा खुशखबरी उनके लाइफ में कभी भी नहीं आया होगा, जो पर्टिकुलर हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। मतलब अब यूं समझ लीजिए कि जो भी आईटीआई का जिनके पास सर्टिफिकेट है और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, उनका जॉब यहां पे रेलवे कंफर्म एकदम कर दिया है कि उनको पर्टिकुलर जो ग्रुप डी का भर्ती का प्रक्रिया आएगा, जो पहले ग्रुप डी था अब उसे यहां पे मर्ज करके आपको ग्रुप सी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रहा, जो आईटीआई और अप्रेंटिसशिप साथी है उन सभी के लिए बहुत बड़ा खबर आ रहा। और पर्टिकुलर इस नोटिस को देखने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो भी भर्ती है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि देखिए रेलवे तब तक नोटिस कोई भी जारी नहीं करता है तब तक वो भर्ती से रिलेटेड ना हो। इसका मतलब नोटिस आया है तो आपको भर्ती भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके ऊपर भी फुल डिटेल से बात करेंगे वीडियो के आगे, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो आपका आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, पर्टिकुलर उनका कितना नंबर लाने पे आपका यहां पे जो रेलवे ग्रुप डी का पोस्ट है, रेलवे ग्रुप डी का नौकरी है, आपको यहां पे मिल सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं इनका कट ऑफ जाता है, जो जनरल वाले हैं उनका 40 नंबर, जो एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 30 नंबर अगर लाते हैं तो इनको यहां पे कंफर्म है कि पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह आईटीआई के कितने कट ऑफ जा सकता है, कितना नंबर लाने पे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा एक पोस्ट जो है ग्रुप डी में पक्का हो जाएगा। और इस बार आपको ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पूरा डिटेल से आपको आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप इस सब देख रहे हैं कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से इस लेटर को कल के डेट में पब्लिक किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका 2000, ध्यान से सुनिएगा, 2018 और 19 में जो आपका ग्रुप डी का भर्ती आया था, जिसमें यहां पे उस टाइम भी आईटीआई और अप्रेंटिस को ही एलिजिबल किया गया था। पर यहां पे सरकार को मजबूरन जो यहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, सड़कें जाम, रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई थी, बोगियों को जलाया गया था, सरकार को विवश कर दिया गया था कि वो आईटीआई और अप्रेंटिस को क्वालिफिकेशन को हटाकर यहां पे 10वीं पास क्वालिफिकेशन को अनिवार्य कर दिए थे 2018 और 19 वैकेंसी के लिए। पर यहां पे सरकार का रेलवे मंत्रालय की तरफ से कल के डेट में ऑफिशियल लेटर आ गया है कि जब भी भर्ती आएगा तो ग्रुप डी का, उसमें आपका आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। इस बार चाहे कोई कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, इस बार आपके सिंपल 10वीं वाले छात्र फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, क्योंकि सोचिए नेक्स्ट ईयर 2024 में आपका होने वाला है इलेक्शन, चुनाव, और इलेक्शन से पहले आपको भर्ती आने का पूरा पूरा संभावना है। इसीलिए रेलवे मंत्रालय यहाँ पे बार बार नोटिस निकाल के सभी कैंडिडेट को आगाह कर रहा, सूचना दे रहा कि इस बार कुछ भी अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो भर्ती का फैसला है, ठीक है, क्वालिफिकेशन में जो बदलाव किया गया है वो फिर से यहाँ पे चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आईटीआई है मतलब आईटीआई ही रहेगा, अप्रेंटिस है मतलब अप्रेंटिस ही रहेगा, उसमें सिंपल 10वीं पास वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए पूरा नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। तो यहां पे आपको बोला गया है कि ध्यान कर रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता, जो सबसे बड़ा अपडेट आपको रेलवे मंत्रालय की तरफ से यहां पे दिया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा कि रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों में कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC जिसे कहा जाता है, ठीक है, सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है रेलवे बोर्ड का कि जब भी आप लेवल 1 का भर्ती फ्यूचर में आएगा उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 10वीं के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई कर रखा है, या फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। याद रखिएगा कि रेलवे से ही अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सोचिएगा कि आप और किसी अदर विभाग से किए हैं, IOCL, DRDO, इसरो, ब्राक, अगर यहां से किए हैं तो आपको यहां पे एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने पहला कंडीशन आपको बोला गया है कि जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई किया है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन में जिन्होंने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप किया है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर बोल लीजिए कि सीसीए का सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर में बोला गया है कि जिन्होंने 10वीं पास किया है पर उनके पास अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, पर अगर उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस किया है रेलवे से, तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टोटल यहाँ पे 3 तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पे रेलवे रखा है। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट के मन में कोई भी डाउट यहाँ पे ना बचे। पहला, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं के बाद 10th के बाद आईटीआई किया है। दूसरा कंडीशन, आईटीआई के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। और तीसरा कंडीशन, जिसके पास आईटीआई नहीं है, जो आईटीआई नहीं कर पाया है, वो सिंपल क्या है कि 10th के बाद रेलवे के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे विभाग है, डिवीजन है, जहां से 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप का भी मौका मिलता है। जैसे आपका बीएलडब्ल्यू हो गया और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई हो गया, ये सब कुछ ऐसे संस्थान है जो आपको 10वीं लेवल पे भी आपको अप्रेंटिसशिप का मौका देते हैं। तो आपने 10वीं के बाद अगर यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो भी आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 तरह का क्वालिफिकेशन है। अब आईटीआई में आते हैं। आईटीआई के कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि उसमें एनसीवीटी और एससीवीटी वाले एलिजिबल होंगे या फिर सिर्फ एससीबीटी वाले होंगे या सिर्फ एनसीबीटी वाले होंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपने चाहे एससीबीटी से आईटीआई कर रखा हो या फिर आपने एनसीवीटी से आईटीआई कर रखा हो, किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थान से आपने आईटीआई कर रखा हो, तो आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में आपको क्या बोला गया है। हालांकि रेलवे में तकनीकी विभाग में लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्र की रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं आरआरसी 1/2019 के तहत फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचना पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। तो यहाँ पे जो 10वीं पास रखा गया था, वहां पे रेलवे बोर्ड का सीधा सीधा कहना है कि जो आपका 2018 में भर्ती आया और आपका जो 2019 में भर्ती आया, सिर्फ इन्हीं 2 सेशन के लिए यहाँ पे विशेष छूट 10वीं पास वाले छात्रों के लिए रखा गया था, जो वहीं तक सीमित था। आगे जो भी भर्ती आएगा फ्यूचर में ग्रुप डी का लेवल 1 पोस्ट का, उसमें आपको 10वीं पास वालों को कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा, वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधा मैंने जो एलिजिबिलिटी कंडीशन बताया उसके तहत ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और सोचिए 18 में आपको यहाँ पे फरवरी में आया वैकेंसी, उसके बाद तुरंत 19 में भी आ गया, मार्च में भी। तो ऐसा भर्ती अगर एक बार फिर से मिल जाए तो जितने भी आईटीआई होल्डर है, सर्टिफिकेट होल्डर है, उन सभी का यहाँ पे समायोजन का भी काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा, जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्र की रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं आरआरसी 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही वैध है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो आपको 10वीं पास वालों को एलिजिबल किया गया था वो सिर्फ आपका 18 और 19 वाले वैकेंसी तक ही सीमित था। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। रेलवे में तकनीकी विभाग यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी। सोच लीजिए, मतलब 15/6/19 के बाद जो भी भर्ती आएगा लेवल 1 पोस्ट का, उसमें आपको 10वीं पास वालों को फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, के बाद जारी होगी, के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसे आपका एनएसी भी कहा जाता है, सहित 10वीं उत्तीर्ण या फिर आईटीआई होना चाहिए, सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। ठीक है, सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। तो ये सारा कुछ आपको यहां पे बता दिया गया है। तो ये अभी बिगेस्ट अपडेट आ रहा आईटीआई और अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए। अब सुनिए, हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के रिगार्डिंग कि यहाँ पे कट ऑफ कितना तक जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे अप्रेंटिसशिप, मतलब कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। रेलवे के
बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, जोन है, जहां से अगर कट ऑफ का बात करेंगे ना तो अनरिजर्व का जो सिलेक्शन हुआ है 40 नंबर पे हुआ है। पर कुछ ऐसे भी विभाग हैं जहां पे ये 40 नंबर उठकर आपका 42 नंबर तक भी गया है। ठीक है, कुछ ही ऐसा विभाग है, पर मोस्ट ऑफ दी डिपार्टमेंट जोन में आपका 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ध्यान से समझिए, ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे 30 नंबर पे किया गया है। ठीक है, पर कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट जोन थे जहां पे 30 ना जाकर कट ऑफ 32-33 भी देखने को मिला, पर मोस्ट ऑफ दी ये जोन में 30 ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये तो आपका अप्रेंटिसशिप का कट ऑफ था, तो आईटीआई का कितना कट ऑफ जा सकता है, हम आपको एक एक्सपेक्टेड बताते हैं कि आईटीआई में लेवल 1 ग्रुप डी में कितना तक कट ऑफ जा सकता है। सीसीए से आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 नंबर तक का इजाफा देखने को मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो जब 10वीं वाले फॉर्म अप्लाई करते थे तो उसमें आपका 75-80 तक कट ऑफ चला जाता था, पर जब आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यही कट ऑफ आपका सिमट कर 50 नंबर पे हो जाएगा। जी हां, 50 नंबर तक आपका अगर तैयारी रहेगा तो आपका सिलेक्शन यहां पे आराम से हो जाएगा। उसी तरह बात करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी वाले, तो ये भी आपका 50-45 के आसपास इनका भी कट ऑफ जाएगा, तो 50-55 आप इसमें मान लीजिए, और यहाँ पे 45 से 50 नंबर तक आप इसमें मान लीजिए कि अनरिजर्व में आपका 50 से 55, ओबीसी, एसटी, एससी में आपका 45 से 50 के बीच आपका कट ऑफ जाएगा, जो बहुत कमेगा। कट ऑफ में बहुत तेजी से गिरावट आएगा, क्योंकि आप करोड़ों में तो फॉर्म अप्लाई हो नहीं पाएगा, कंपटीशन भी बहुत कम हो जाएगा। फिर भी आप ये मत सोचिएगा कि बिना तैयारी किए यहाँ पे संभव हो पाएगा, जी नहीं, आपको प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करिएगा, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइएगा, तो आपका अगर टेस्ट सीरीज में 70 नंबर आ रहा, तब आप जाके यहाँ पे मेन एग्जाम में आप यहाँ पे 45 से 50 नंबर स्कोर कर पाइएगा, और जब आपका ये नंबर 80 तक जाएगा तब ये नंबर आपका यहाँ पे मेन एग्जाम में 60 नंबर तक जाएगा। तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिएगा, ताकि भर्ती जैसे ही आए फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जब भर्ती आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जी नहीं, थोड़ा थोड़ा ही प्रिपरेशन करिए, पर अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ताकि जब भी भर्ती आए आप हमेशा रेडी रहिए कि हाँ, हम इस जंग के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, मिलेंगे आपसे फिर से नई भर्ती, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।